तो आज जिस मूवी को मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ, इस मूवी की स्टोरी जिसमें है एक छोरी जो कि काम करती है एक बहुत ही बड़े आदमी के घर में, पर क्या वो जाना चाहती है अपने मालिक के बिस्तर में, और उसका मालिक किस टाइप का इंसान है वो भी हमको मालूम चलेगा। साथ ही साथ इस मूवी के अंदर हमको एक काफी बढ़िया सीख मिलेगी जिसकी हमेशा की तरह हम झाड़ू नहीं बनाएंगे। तो मूवी स्टार्ट होती है जहाँ पर हमको एक महिला दिखाई जाती है। इस महिला का नाम होता है अर्चना, जो कि यहाँ पर अपने कपड़े पैक कर रही होती है क्योंकि वो जाने वाली है मुंबई। दरअसल अर्चना मुंबई में मेड का काम करती है और वो घर आई हुई थी क्योंकि उसको छुट्टी मिली थी, पर अभी छुट्टी कैंसिल हो चुकी है क्योंकि जो उसका मालिक है वो वापस घर आने वाला है। अर्चना की एक छोटी बहन भी होती है जिसको अर्चना काफी मुश्किलों से पढ़ा रही है, और अब अर्चना निकल जाती है अपने गांव से मुंबई की तरफ। तो देखो, अर्चना की स्टोरी ना बहुत ही सैड टाइप की है। अर्चना की मात्र 19 साल में शादी करा दी गई थी और शादी के कुछ दिनों बाद अर्चना का हस्बैंड इस दुनिया से टैं बोल गया था। और हम सभी को मालूम कि गांव में ऐसा कहा जाता है कि उसको ना घर के अंदर आने देंगे, ना ही वो नाच सकती है, ना ही वो शादियों में आ सकती है। इस तरीके के रीति रिवाज और ऐसी बातें ना आपको कोई भी धर्म की किताब में नहीं मिलेंगी। ये सब चीजें इंसानों द्वारा बनाई गई है जिसका आज भी कई जगह पर पालन किया जा रहा है। खैर, अर्चना आ जाती है अपने मालिक के घर। यहाँ पर हमको एक और आदमी दिखाया जाता है जिसको हम बुलाएंगे ड्राइवर, क्योंकि ये इस घर के मालिक का ड्राइवर होता है। और अब हमको दिखाया जाता है इस घर का मालिक जिसका नाम होता है अश्विन, पर हम इसको बुलाएंगे मालिक। तो मालिक का मूड ऐसा ऑफ रहता है कि जैसे कि मानो ये आईपीएल में बहुत पैसा हार गया हो। खैर, अब मालिक आते हैं अपने घर जहाँ पर अर्चना उनके लिए नाश्ता लेकर आती है, पर मालिक का मूड ऑफ था। दरअसल भाई साहब के मूड ऑफ होने की वजह थी एक लड़की जिससे वो शादी करने के लिए अमेरिका गए थे, पर भाई साहब की शादी टूट गई और अब भाई साहब बस दुखी दुखी रहते हैं। अब अर्चना अपने मालिक से और मालिक अर्चना से ज्यादा बातचीत नहीं करते क्योंकि इस घर में पहले एक लेडीज भी रहा करती थी, जिसकी वजह से अर्चना को कंफर्टेबल लगता था यहाँ पर काम करने से। अभी भी लगता है क्योंकि उसको मालूम है कि उसके जो सर है वो एक अच्छे इंसान है, वो छिचोरापंती कर ही नहीं सकता। इसलिए जब भी कोई उसके मालिक के बारे में उल्टा सीधा बोलता है तो वो उस पर गुस्सा हो जाती है। खैर, मालिक की जिंदगी के एंड लग चुके हैं और भाई साहब बाहर जाकर फूफू करने की कोशिश करते हैं, पर भाई की किस्मत इतनी खराब थी कि वो माचिस भी नहीं जलती। और जब वो वापस घर पे जाता है तब वो क्या देखता है कि यहाँ पर माँ आई है उससे मिलने के लिए। उसकी माँ अपने बेटे से कहती है, देखो बेटा, पुरानी बातों पे मिट्टी डालो और अब कोई दूसरी लड़की पर नजर मारो, ऐसे पेंडुलम की तरह मुंह मत लटकाओ, एंजॉय करो, पार्टी करो, बाहर जाओ। पर अब इस माँ को क्या ही मालूम कि उसके बेटे के दिल पर क्या बीत रही है। ये जो मालिक होता है ये होता है एक इंजीनियर, क्योंकि इनके पिताजी भी इंजीनियर थे, जो कि है ये इंसान। अब जो हमारी अर्चना थी वो काफी लगन से यहाँ पर काम किया करती थी। कहने को वो शाकाहारी है, पर वो अपने मालिक के लिए यहाँ पर चिकन भी बनाती है। पर उसके मालिक का मूड था ऑफ और उसका मालिक ये चिकन नहीं खाता और अर्चना को थोड़ा बहुत दुख सा हो जाता। और अर्चना को जैसे ही टाइम मिलता वो अपनी बहन से बात करती कि पढ़ाई लिखाई सही चल रही है कि नहीं, कोई जरूरत हो तो बोल देना। पर अर्चना की बहन का वही निब्बा निब्बी वाला दिमाग था, जो कि हमको आगे मालूम चलेगा। अब अगले दिन यहाँ पर एक मेहमान आती है जो कि मालिक की दोस्त थी और वो यहाँ पर अर्चना पर गुस्सा हो जाती है। और इसके जाने के बाद मालिक अर्चना से माफी मांगता है उस लड़की की तरफ से, पर अर्चना ज्यादा रिएक्ट नहीं करती क्योंकि अर्चना को मालूम है कि बड़े लोगों के घर पे काम करना है तो छोटी छोटी बातों पे रिएक्ट नहीं करना है। इसी बिल्डिंग में एक और औरत काम करती है जो कि अर्चना की दोस्त थी, जिसके साथ वो अपनी बातें शेयर किया करती थी। और आज अर्चना अपने मालिक से एक बात कहती है कि वो पूरा काम करने के बाद 2 घंटे के लिए एक दूसरे काम पर जाएगी। तो मालिक कहता है, क्या तुमको पैसे चाहिए? तब अर्चना कहती है, नहीं नहीं पैसे नहीं चाहिए, मैं सिलाई का काम सीखना चाहती हूँ। तो मालिक को काफी अच्छा लगता है कि ये लड़की काम सीखना चाहती है, जिंदगी में आगे बढ़ना चाहती है। तो मालिक कहता है ठीक है। पर वो जहाँ पर सीखने जाती है वो आदमी बहुत ज्यादा चंट होता है। वो यहाँ पर अर्चना को फालतू ये काम देता कि ये कर लो वो कर लो, वो उसको सिखाता नहीं है और अर्चना का मूड ऑफ हो जाता है और वो अपने घर आ जाती है। अब अर्चना का मूड भी ऑफ था और अर्चना को ये भी मालूम था कि उसके मालिक का मूड भी ऑफ है। तो एक दिन वो ऐसे अपने मालिक के पास जाती है और कहती है कि आपको एक बात बतानी थी। पता है, जब मैं 19 साल की थी मेरी शादी करा दी गई। कुछ दिनों बाद मेरा हस्बैंड मर गया, जिसके बाद सब लोग मेरे को गलत सलत बोलने लगे। मैं गांव की शादी के अंदर नहीं जा सकती, मैं कई त्योहारों में पार्टिसिपेट नहीं कर सकती। पर अब मैं शहर आ चुकी हूँ, अपना पैसा कमा रही हूँ, अपनी बहन को भी पढ़ा रही हूँ और साथ ही साथ सिलाई भी सीख रही हूँ। और वो इतना कहकर यहाँ से चली जाती है। वो ये सब बातें अपने मालिक को इसलिए कहती है ताकि उसका मालिक ये समझे कि दुनिया में बहुत कम है, मेरा गम कितना कम है। और ये बात इसके मालिक को समझ में आ जाती है और अब वो धीरे धीरे करके अपनी पुरानी बातों को भूलने लगता है, जैसे कि अर्चना अपनी जिंदगी में आगे बढ़ी। अब अर्चना जहाँ पर सिलाई सीखने जा रही थी वो उसको सिलाई विलाई तो सिखाता नहीं था, बस टाइम पास किया करता था। और यही बात अर्चना का मालिक भी उससे पूछता है कि ये तुम लोगों को ऐसे नहीं सिखाएंगे,
ये लोग बहुत चालू लोग होते हैं। और अगले दिन अर्चना जाकर वो काम छोड़ देती है, अब मैं तेरे यहाँ नहीं आने वाली। और अर्चना के पास जितनी भी सेविंग्स थी वो उन सेविंग्स को गिनती है और डिसाइड करती है कि अब वो प्रॉपर सिलाई सीखेगी। दरअसल अर्चना का सपना था फैशन डिजाइनर बनना, और ये बात वो अपने मालिक को भी बता चुकी है। और अब ना वो अपने मालिक से थोड़ा बहुत क्लोज आ चुकी थी, यानी कि अब उसकी अपने मालिक से थोड़ी बहुत बातचीत होने लगी थी। और उसका मालिक भी खुश था कि ये लड़की कितनी खुश है, कितना स्ट्रगल कर रही है, फिर भी बहाने ढूंढ लेती है खुश रहने के। और अब अर्चना की प्रॉपर सिलाई क्लासेस शुरू हो जाती है। हर एक दिन ऐसे ही मालिक अपने घर में पार्टी रखता है, जहाँ पर गलती से अर्चना के हाथ से एक कोल्ड ड्रिंक एक लड़की के ऊपर गिर जाती है। इस लड़की का चेहरा याद रखना, क्योंकि ये आगे भी आने वाली है। अब ये लड़की गुस्से में यहाँ से चली जाती है, क्योंकि मालिक इसी लड़की को उल्टा डाल देता है, ना कि अर्चना को। अब अर्चना धीरे धीरे करके अपने काम में काफी माहिर हो चुकी थी, और वो आज अपने मालिक को एक गिफ्ट देने वाली है। और वो गिफ्ट था एक शर्ट, जो कि उसके मालिक को थोड़ी अजीब लगती है, क्योंकि वो इस टाइप की शर्ट नहीं पहना करता था। पर वो उसके काम को अप्रिशिएट करता है और वही शर्ट पहन के ऑफिस जाता है। और जब वो वापस आता है तब वो अर्चना से कहता है कि पता है सबको ये शर्ट काफी पसंद आई। और अर्चना को ये बात सुनकर काफी खुशी होती है। और आज मालिक का प्लान था अपने एक दोस्त के साथ बाहर पार्टी शार्टी करने का, जहाँ वो क्या देखता है कि एक महिला तनातन उसको लाइन दिए जा रही है। वो उसके साथ आंधू जांधू का प्रोग्राम बनाना चाह रही है। वो चाह रही है कि ये मालिक उसको मसा दे, अपनी पिन को उसके चार्जर में फंसा दे। और ऐसा होता भी है। और जब आंधू जांधू का प्रोग्राम खत्म हो जाता है तब ये महिला बाहर निकलती है। और अर्चना समझ जाती है कि आज उसके मालिक को ज्यादा थकावट होगी, क्योंकि उन्होंने अपना स्टेमिना तो इस लड़की को दे दिया है। तभी थोड़ी देर बाद अर्चना के पास उसकी बहन का फोन आता है। जैसा कि मैंने आपसे पहले कहा था कि अर्चना यहाँ पर उसके लिए मेहनत कर रही है ताकि वो पढ़ लिख कर कुछ बन जाए। पर अर्चना की बहन ये चाहती है कि वो शादी करके अपने प्रेमी के घर जाए और मुंबई में बस जाए। जी हाँ, अर्चना की बहन को मची है शादी करने की चुल। और जब निब्बा निब्बी राजी, तो अर्चना इस मामले में क्या ही कर पाती। और वो अपने मालिक से कहती है कि मालिक मुझे 3 दिन की छुट्टी चाहिए, दरअसल मेरी बहन की शादी है। तो मालिक कहता है तुम तो अपनी बहन को पढ़ा रही थी। तो अर्चना कहती है कि मालिक आजकल का जमाना बदल चुका है, लोगों का फोकस करियर में नहीं, ये प्यार मोहब्बत में रहता है। और वो काफी यहाँ पर दुखी भी होती है। तो मालिक कहता है चिंता मत करो, क्या पता वो लड़का बहुत अच्छा हो, वो उसको शादी के बाद भी पढ़ने दे। खैर अर्चना यहाँ से चली जाती है अपने गांव और अपनी बहन की शादी करवा के 3 दिन में वापस आ जाती है। और अपने मालिक को शादी की फोटो भी दिखाती है। और मालिक कहता है क्या हुआ, मजा आया कि नहीं शादी में। तब अर्चना कहती है हाँ सब कुछ अच्छे से हो गया। और जब मालिक ऑफिस चला जाता है तभी यहाँ पर एक काफी बड़ा पार्सल आता है और अर्चना इस पार्सल को अंदर रख देती है। और जैसे ही उसका मालिक आता है वो कहती है कि आपका एक पार्सल आया है। तब मालिक कहता है कि ये पार्सल मेरा नहीं तुम्हारा है। और जैसे ही अर्चना ये पार्सल खोलती है उसके अंदर निकलती है सिलाई की मशीन। और अर्चना इस बात से बहुत ज्यादा खुश होती है कि उसका मालिक उसका कितना ख्याल रखता है। और उसका मालिक भी खुश था कि अर्चना भी खुश है और वो भी खुश हो रहा था उसकी हेल्प करके। आज के दिन होता है गणपति का विसर्जन, जहाँ पर अर्चना खुलकर नाचती है। उसका मालिक भी ये देख लेता है कि इस लड़के की जिंदगी में कितना दुख है, पर अब ये धीरे धीरे खुश रहना सीख रही है। और अपने मालिक के आने पर अर्चना घर चली आती है। पर अब इन दोनों की ही जो दूरियां थी, एक मालिक और एक नौकर की, वो दूरियां अब धीरे धीरे मिटने लगी थी। और अश्विनाज अर्चना का हाथ पकड़ लेता है और अर्चना भी उसकी तरफ थोड़ा बहुत अट्रैक्ट हो जाती है। और आज हो जाती है इन दोनों में किस। उतने में ही एक मनहूस फोन आ जाता है और हम जो सोच रहे थे कि हमको यहाँ पर आंधो चांदो वाला प्रोग्राम दिखेगा वो हमको यहाँ पर देखने को नहीं मिलता। खैर अर्चना को इस बात से काफी गिल्ट सा महसूस होता है। वो अपने मालिक से कहती है कि प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ इस चीज को बाहर मत आने देना। मैं एक नौकरानी हूँ और आप मालिक हो, मैं नहीं चाहती कि लोग हमारे बारे में उल्टी सीधी बातें करें। तो मालिक कहता है तुम्हें दिक्कत क्या है, मैं तुमको अपनाने के लिए तैयार हूँ, मुझे तुम्हारे साथ अच्छा लगता है, मुझे फर्क नहीं पड़ता कोई क्या ही बोलेगा हमारे बारे में। तो अर्चना कहती है आपको फर्क नहीं पड़ता पर मुझे फर्क पड़ता है कि लोग क्या बातें बनाएंगे मेरे बारे में। तो वह बात ऐसी थी कि अर्चना थी एक पिछड़ी सोच के लोगों में से। जैसे हमको फर्क नहीं पड़ता कि लोग हमारे बारे में क्या कहते हैं, पर जो पहले के समाज के लोग थे उनको फर्क पड़ता है। अब यहाँ पर उसका मालिक इस बात को सीरियस लेता है और अब ये लोग फिर से एज अ मालिक और नौकरानी की तरह बिहेव करते हैं। पर यहाँ पर मालिक के पक्के दोस्त को ये बात मालूम चल जाती है और मालिक भी कह देता है कि हाँ मैं उस लड़की के प्यार में हूँ। तब ये दोस्त कहता है भाई तू क्या पागल है, माना कि तुझे प्यार है पर तू उसके बारे में भी तो सोच, उसको कितना अजीब लगेगा तेरे साथ रहने में। और ये बात सच भी थी। अर्चना को काफी अजीब लग रहा था उस दिन के बाद। वो कहती है मालिक मैं आप क्या काम नहीं कर पाऊंगी, मुझे ये काम छोड़ना है। तब मालिक कहता है कि तू क्या पागल औरत है, तू क्या सोच रही है मैं तेरे साथ बस आंधो जांधो का प्रोग्राम करना चाहता हूँ। नहीं, मैं चाहता हूँ कि तू लाइफ टाइम मेरे साथ रहे। और ये सर सर कह के मुझको मत बुलाया कर,
मेरा नाम लेकर बुला मुझे, अश्विन। तो अर्चना कहती है मैं आपका नाम क्यों ही लूं, आप मेरे मालिक हो और मैं आपकी नौकरानी। और अब यहाँ पर अश्विन भी क्या कर सकता, जब सामने वाली लड़की ही उसको रिजेक्ट करके जा रही है, जब सामने वाली लड़की ही राजी नहीं है तो वो उसको यहाँ से जाने देता है। पर जाते हुए अर्चना एक बात कहती है कि प्लीज आप मुझको कभी भी फोन मत लगाना। और अर्चना चली जाती है अपनी बहन के घर में जिसकी शादी बम्बई में हुई थी। और अश्विन डिसाइड करता है यहाँ से वापस अमेरिका जाने का। और दूसरी तरफ यहाँ पर अर्चना के पास एक दिन फोन आता है जहाँ पर एक औरत कहती है कि तुम्हें सिलाई का शौक है ना, अपने सैंपल लेकर आओ, मैं तुमको जॉब दूंगी। और अर्चना जब यहाँ पर जाती है तब उसको वही महिला दिखती है जिसके ऊपर उसने गलती से ड्रिंक्स गिरा दी थी। दरअसल अश्विन ने अमेरिका जाने से पहले इस महिला से सिफारिश करी थी अर्चना के लिए। और अर्चना जब इस महिला को अपने सैंपल दिखाती है तब इस महिला को उसका काम काफी पसंद आता है और वो उसको एज अ फैशन डिजाइनर काम पर रख लेती है। और अर्चना के लिए ये मूवमेंट काफी ज्यादा बड़ा था, उसको बहुत खुशी होती है, बहुत ही ज्यादा। और वो बिना कुछ सोचे समझे फिर से अश्विन के फ्लैट जाती है उससे मिलने के लिए और उसको थैंक यू बोलने के लिए। पर उसको यहाँ पर क्या मालूम चलता है कि अश्विन अमेरिका जा चुका है। और वो इस बिल्डिंग की छत पर जाकर अश्विन को फोन लगाती है और आज वो पहली बार अश्विन का नाम लेती है। और बस यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है। इस मूवी से हमको यही सीखने को मिला कि आप किसी भी परिस्थिति में हो, आपको हमेशा आगे बढ़ने की सोचना चाहिए। अब आप लोग खुद ही सोचो कि अर्चना की जिंदगी में कितनी मुसीबत थी। बेचारी का पति मर गया था, लोग उससे काफी गलत तरीके से बर्ताव कर रहे थे, उसको अपनी बहन को भी पालना था जिसको निब्बा निब्बी का बोझ सवार था, पर फिर भी उसने अपने गोल को नहीं छोड़ा। खैर वो बात अलग है कि उसका मालिक भी बहुत अच्छा था। पर आपको क्या लगता है कि ये मालिक और नौकरानी वाला रिश्ता सही है कि नहीं? अगर आपको लगता है कि अश्विन और अर्चना का पैचअप हो जाना चाहिए था, या फिर अगर आपको ये लगता है कि नहीं ये रिश्ता बिल्कुल गलत है, तो वो भी आप कमेंट में बता सकते हो। सब्सक्राइब कर लेना मेरे चैनल को, ज्वाइन कर लेना टेलीग्राम, और मैंने अपने इंस्टाग्राम की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन के एकदम टॉप पर दे रखी है, क्योंकि अब मेरा प्लान है कि मैं डेली इंस्टाग्राम पर वीडियोस डालूंगा। और मुझे बस आपसे एक चीज चाहिए, नहीं वो नहीं, आपका सपोर्ट, कि आप वहां पर जाकर मुझको फॉलो कर ले बस।